सर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सबरीना सेंटर वाराणसी में आपका इस्तकबाल है। सर, बनारस के हवाले से और आपके हवाले से हम लोग आपस में गुफ्तगू करते रहे, बात किया करते रहे। वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर सैयद अनवर हसन साहब ने बनारस के लिए जो काम किया, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे कि पिछले 5 साल में उन्होंने जो काम किया या खासकर बनारस के हवाले से जो काम किया, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन आपका सवाल है। और हमारे वीसी साहब ने बनारस में तो एक ऐसी अलग जगाई है कि दशा और दिशा दोनों बदल गई बनारस, खास तौर से उर्दू के हवाले से। पहला उनका बुनियादी काम कि उन्होंने एक रीजनल सेंटर यहाँ दिया। इससे उर्दू जो बच्चे तलबा हैं उनको जोड़ने का एक मौका मिला। जो मदरसे से बच्चे फारिग होके और किसी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, वो डायरेक्ट इस सेंटर में जुड़ के और वो यूजी और पीजी कोर्सेज का लिए वो उन्होंने काफ़ी जो है और बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ जुड़े। ये बनारस के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है वीसी साहब की तरफ, क्योंकि बनारस में मदरसे तो बहुत हैं, लेकिन एक भी हमारे बनारस में कॉलेज नहीं। लेकिन ये सेंटर जुड़ने से उन बच्चों को मतलब मेन स्ट्रीम में जुड़ने का एक मौका मिल गया। ये अल्लाह का शुक्र है। मैं खास तौर से बीसी साहब को इसका दिल के गहराइयों से मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, जो पद्मश्री मिला है सर को 2025 में पद्मश्री मिला, तो वाहिद वाइस चांसलर है जो उर्दू मीडियम पे काम किया इन्होंने और उनके काम की खिदमत के अतराफ में काम किया और बनारस उनका एक गहरा ताल्लुक रहा है। तो पद्मश्री मिलने पे आप उनको क्या कहना चाहिए, किस तरह से कहना चाहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे आप? देखिए, सर का जो काम है या काम करने का जो तरीका है वो नस्लों के लिए गाइड है। उर्दू मीडियम से बच्चे अब मेडिकल लाइन में आ रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या सर ने जो उर्दू मीडियम को ऊपर जोर दे के अपने यहाँ हमने जाके हैदराबाद में देखा कि बच्चे मेडिकल में जुड़ रहे हैं। लॉ का बहुत से सीटें जो लाए जो कि ये मतलब कि आदमी की सोच के बाहर है, या आरसीए भी वहाँ पर वो चला रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं। जो सर के बीच में जो है हमारी जो है शुरू हुई, तो उसमें ये पता चला कि बच्चे हर लाइन में आ रहे हैं। वहाँ मीडियम उनको कहीं भी रुकावट के सबब नहीं बनता। ये बहुत बड़ा कौम के लिए इनाम है। और सर ने जो मतलब इनको जो इनाम गवर्नमेंट ने दिया है, ये वाकई एक बड़ा इनाम है। हो सकता है अल्लाह की रहमत है, हम लोग की दुआएं भी है कि इससे बड़ा भी इनाम मिले, क्योंकि ये कौम के लिए एक कौम की एक जागीर एक मिल्कियत है। इनसे हम लोगों को छोड़ना नहीं, इनको ले के साथ चलना है। आज इनका यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने दिखाया है, एक रास्ता दिखाया कि पथरीली जमीन पे भी चल के हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने मेहनत इतनी खामोशी से किया कि इनकी सफलता इस शोरूम में जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कौम के लिए ये बहुत बड़ा इनाम है, खासतौर से बनारस और पूर्वांचल के। बनारस को बुनकर ताना से जाना जाता है। यहाँ के ताना बाना जो है पूरे हिंदुस्तान या दुनिया में मशहूर है कि एक दूसरे से जहाँ यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रह के एक कारोबार से जुड़ के, और बगल में इस इलाके में जहाँ 4-5 यूनिवर्सिटियाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी काम कर रही है, उसमें भी आके मानू ने जो काम किया, ये मतलब इसकी जितनी तारीफ किया जाए वो कम है। खास तौर से समसाब जब से डायरेक्टर हुए हैं या बनारस में इनके साथ आपके साथ हम डोर टू डोर चले हैं, हमको लग रहा है कि इस बार फासलाती निज़ाम के तहत भी बच्चे बहुत एडमिशन लिए, और वो हिंदुस्तान में जो वहाँ लिस्ट है टॉप 10 में वो लिस्ट बनारस की भी। ये बहुत बड़ा काम है। अच्छा सर, आप चूंकि इदारे जुड़े हुए हैं, सीबीएसई चला रहे हैं, डिग्री कॉलेज चला रहे हैं, आज का जो मौजूद है फ्यूचर ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन लिटरेचर, उर्दू ज़बान और अदब का मुस्तकबिल, तो उर्दू को मुस्तकबिल आपको कैसा नजर आ रहा है? जमीन की तरफ से आप देख रहे हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। देखिए, अल्लाह का शुक्र है, ये इसका तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा। बस हमें
घरों तक पहुंचाना है। इसके बारे इसकी पहचान दिलाना, ये इससे मीठी जुबान और दूसरी कौन सी हो सकती है। हम कह रहे गराया मतलब इस चीज की कोई भी एक आदमी चाहे सदन में बोलता है, कोई नेता हो या कोई भी प्रोफेसर हो, बगैर उर्दू जबान के इस्तेमाल किए उनका एक अल्फाज दुरुस्त हो ही नहीं सकता। तो हम कह रहे इतनी मीठी जुबान है, इसका कहीं ना कहीं माफी के साथ कहूंगा कि उर्दू जुबान की कत्ल हम ही लोग कर रहे हैं। हमें अपने घरों में इसको जिंदा करना चाहिए, इसकी पहचान घरों से बनानी चाहिए। और हमारे बड़ों ने कहा है कि जिसको घर में इज्जत मिलती है उसको बाहर जरूर मिलेगी। नहीं तो ये एक ऐसा इलाका है जहां मुंशी प्रेमचंद जी ने उर्दू में ही उनकी जो है इतनी जो है इज्जत मिली कि और हुकुमत नैयर जी ने अभी बेचू में जो काम किया उर्दू के हवाले से उसको इनकार नहीं किया जा सकता। और यही नहीं, हम इससे आगे बढ़ के कर दें कि उर्दू में लगभग 800 ऐसी नज़में हैं जो गाय के ऊपर है, उस पर भी चर्चा करने को। उर्दू या फारसी में आप देखिए, पुरानी जो है कि जो हमारे बगल में विश्व प्रसिद्ध रामलीला चलती है, उसमें उर्दू के पूरा जो है तो उसके हवाले से जो है पूरा उसका ड्रामा जो है लिखा गया है। और बनारस में ऐसी ऐसी शख्सियत जो है वो है जो वो हमारे ख्याल से कि जो हिंदुस्तान के शेक्सपियर का भी वो उनको कहा जाता है, वो क्या कश्मीरी आगा है कश्मीर से, पूरा आप उठा के देख लीजिए। तो बनारस में भी इसके हवाले से बड़ा काम हुआ है। और लेकिन हमको लग रहा है कि अंधेरे में रोशनी दिखाने के काम मानू ने यहाँ सेंटर लागू किया है। सर आखिरी सवाल हमारा है, जैसे आपने कहा कि बनारस एक बड़ी जगह है लेकिन कोई डिग्री कॉलेज मुसलमानों का नहीं है, जहाँ आप सही से मानू कैंपस आया है, मानू कैंपस में काफी लोग जुड़ रहे हैं। इस सिलसिले में बनारस के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे क्या काम करना चाहिए? देखिए, मैं बनारस के लोगों से मैं एक जोरदार अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इस सेंटर से जुड़िए। खास तौर से मदरसों के जो जिम्मेदार हैं उनसे हम कहेंगे कि बेटे खामोश मिजाज आपको जीने नहीं देगी। इस तरह से खामोश अगर बैठे हैं तो आने वाले नस्लों के लिए हम समझ लीजिए जवाब हम नस्लों को नहीं दे सकते। अगर अच्छा आप जो है बेहतरीन गुलदस्ता तैयार करना चाहते हैं तो आप उर्दू को जिंदा करके इस तरह से सेंटर से जुड़ के आप जोड़ पैदा करिए, आइए सेंटर पर बात करिए और बच्चों को यहाँ से जोड़िए, क्योंकि आगे वो तैयारी करें मेडिकल और साइंस के उसमें जाएं और इसका भरपूर फायदा होता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना वक्त दिया। हम आपका हाजी वसीम साहब जो सेंट अल हनीफ एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर हैं, हम जो है गुफ्तगू कर रहे थे। और सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इतना वक्त दिया और अपने कीमती आरा से। ठीक है, शुक्रिया।